नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करें 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से, तो आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें भी उन वाक़यात की जो जलाओ घिराव किया गया, जो मामलात उस दिन हुए, उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। जो NSC की मीटिंग है उसका जो एलामिया आया था उसकी तौसीक की गई है और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग इस सारे मामले में मुलविस थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बात करें अगर मज़म्मत की, तो मुझे लगता है कि कल यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से हमने भी खान साहब क्या आगे ये सवाल रखा था कि अगर आप डिसोन कर रहे हैं उन लोगों को जो कि सारे अमल का हिस्सा थे, तो फिर मजम्मत तो कम से कम कोई अच्छी सी कर दें। उसके बाद हमें पता चला कि आरिफ अलवी साहब का भी उसी वक्त एक इंटरव्यू चला, उन्होंने भी कहा कि खान साहब को भरपूर अंदाज में खुलकर सामने आकर मजम्मत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि खान साहब ने मीडिया की, प्रेसिडेंट साहब की एडवाइस ले ली है और आज जो है उन्होंने कहा है कि वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जो इस चीज की मजम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैंने जब वो सारी स्टोरी पढ़ी और मैंने उनकी वो गुफ्तगू भी सुनी, तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि एक ठंडी मीठी सी मजम्मत खान साहब ने कर दी है उस सारे मामले की, और अभी भी वो अपने उसी नुक्ते पर कायम है कि वो जो लोग थे, जो कारकुनान थे, वो कोई शरपसंद थे, उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि सियासी कारकुनान को जरूरत पड़ने पर आप वो करें, जज्बाती करें, उनको जज्बात में लेकर आए, उनको कहें कि वो बाहर निकलें, आपका साथ दें, आपकी सपोर्ट करें, और जब मकसद पूरा हो जाए तो उनको शरपसंद डिक्लेयर कर दें। ये किस तरह का तर्ज सियासत है? एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों का एक सिलसिला लगता है उसका आगाज हो गया है और वो जारी है। आज के दिन भी कुछ इसी तरह का मामला हमने देखा कि सामने आया, तो कुछ इस पर भी बात करेंगे। खान साहब का कहना यह है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, मुझे उनसे हमदर्दी है और मैं बिल्कुल जो उनका मामला है उसको समझ सकता हूं, उन पर बहुत दबाव है। तो कहां से दबाव है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि खान साहब ने एट द सेम टाइम ये भी कहा कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरी जमात का एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मामला खराब ही नहीं है। मामला जो भी है वो PDM जो है वो चाहती है कि मैं इक़्तिदार से बाहर रहूं, मैं हुकूमत से बाहर रहूं, वो कोई रिफ्ट जो है PDM की जो जमातें हैं वो क्रिएट कर रही हैं। ये भी एक बहुत अहम इशू है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और तजियाकार है कराची स्टूडियो से इम्तियाज फरहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब, आपका भी आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैंने इब्तिदाई में जहाँ बहुत सारी बातें कही, वहां पे जमान पाक की तलाशी का जो मामला है वो भी एक सिलसिला है जिसका आगाज भी हुआ है। तलाशी को लेकर भी खान साहब की तरफ से बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर, ये तलाशी वाले इशू से ही अगर बात कर लें, 8 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जो अभी पंजाब गवर्नमेंट का रिसेंट एक मौकफ था वो सामने आया। खान साहब ये कहते हैं कि ये लोग खुद लेकर आते हैं, उन्हें प्लांट करते हैं, उसके बाद ये पोस्ट करते हैं कि ये मेरे लोग हैं और ये मेरे लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। ये सारा कुछ मुझे फ्रेम करने के लिए, फंसाने के लिए किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब की बातों का हम एतबार कर लें, लेकिन आपने देखा हाई कोर्ट में गिरफ्तारी वाले दिन ये व्हील चेयर पे आ और पुलिस ने कंधे पे हाथ रखा तो चल के अपना वैन में बैठ गए। फिर इन्होंने ये कहा कि मैंने असम्बलियां किसके कहने पे तोड़ी हैं, अपना बाजवा साहब के कहने पे। वो नवंबर में रिटायर हुए हैं और उन्होंने असम्बलियां अब आके तोड़ी हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो आदमी इस हद तक झूठ बोल सकता हो, उसकी किसी बात पे क्या एतबार? सैकड़ों यू टर्न वो ले चुके हैं, कोई सीधी बात वो कहते नहीं, इसलिए उनकी इस बात पर भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता। रह गई ये बात कि उन्होंने जो है वो सरपसंदों की मजम्मत की है, हल्की सी जो आपने कहा। मजम्मत वो होती है जो फित्री हो, एकदम हो, ईमानदाराना हो। कभी कोई कह रहा है, कभी कोई कह रहा है। फिर उनके अपने पार्टी से जो सदर मुमलिकत है उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने एक हल्की सी मजम्मत कर दी। तो ये मजम्मत उनसे हल्की जो है ये गोया हासिल की गई है, उन्होंने मजम्मत की नहीं। जो कुछ अभी सबूत सामने आ रहे हैं उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि ये मनसूबाबंदी इमरान खान की है, उनके बहुत ही करीबी साथियों की है। वो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे इनके स्वाद से जी, उनका मंसूबा आप सुन लीजिए, यास्मीन राशिद साहब की बातें सुन लीजिए। उनको लीड किया है इनके MNAs MPs जो साबिक थे, उन्होंने। वो सारे लोग
जाने पहचाने लोग हैं। भाई इन लोगों ने तो पेशावर में मैंने देखा कि कलमा तैयबा वाले बोर्ड को भी तोड़ा। जी 65 की जो कौम यादगारें हैं उनको बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद आपने जिस तरह की तरबियत की, जो मनसूबाबंदी की, ये देखें ये बोर्ड, इस पे क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद यही कुछ होना था। और फिर वो आदमी जो कुछ करे उस पर दुश्मन खुश हो, दुश्मन के यहाँ जश्न मनाया जाए, तो इसका मतलब है कि दुश्मन के और उनके मफादात एक हैं। उन्होंने वो काम किया जो दुश्मन चाहता था। तो उसके बाद इस बात पे क्या शक रह जाता है कि जैसा दुश्मन वैसा ही इमरान खान, जो नाम नेहाद हुब्बुल वतनी के पर्दे में जिसने अपने आप को लपेटा हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह दूं कि भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ हो, फिर उसका वही उसके साथ सलूक करना चाहिए। तो जिस दुश्मन की तो सलूक जहां का तक बात है, दुश्मन ने खुशियां मनाने के बाद इजहार अफसोस भी अब तो दुश्मन भी कर चुका है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल में आपको डिफेंड किया, आपकी फ्रंट लाइन को आपने जाके उनकी यादगारों के साथ जो कुछ किया, क्या ये आपको जेब देता है? आपको पता है इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वहां से आ रही हैं उनकी तरफ से भी। मैं जरा आमिर हसन साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आमिर हसन साहब, सर एक तो खान साहब ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ उस दिन मैं तो जेरे हिरासत था, मैं तो जब बाहर आया तो मैं परेशान हो गया। उन्होंने अपनी बल्कि जो पहली तकरीर की उसमें कहा कि ये तो मेरा फलसफा ही नहीं है, जो कुछ मैंने देखा कि जो कुछ सड़कों पर किया गया उन्होंने उसको डिसोन किया। मुजम्मत तो खैर वही बात है जो अभी सिद्दीक साहब कह रहे थे कि उनसे निकलवाई गई है, जो उन्होंने अभी आज ही की है। लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं कि मेरे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आज ये भी कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और मेरी बहनें लोगों को रोकती रहीं। हालांकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो एक वीडियो भी है जो आई है मंजर आम पर, शायद आपने देखी होगी। खान साहब तो इस सारे मसले को अब डिसोन कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की अगर आप पिछले 10 साल की सियासत, फिर उनकी तकरीरें जिस तरह तवातुर के साथ मीडिया ने नशर की हैं, लाइव दिखाई हैं, भले वो दिन में 6-6 घंटे बोलते रहे और लाइव ही दिखाई जाती रही, तो मेरे ख्याल से इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि अब उनके इस यू टर्न के साथ कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब इमरान खान साहब एक्सपोज हो चुके हैं, बल्कि उर्दू का लफ्ज ज्यादा बेनकाब हो चुके हैं। और जब आज उनका नकाब उतर चुका है तो अब वो किसी भी यू टर्न के पीछे, किसी भी माजरत के पीछे, इवन किसी भी मजम्मत के पीछे छुप नहीं सकते हैं। देखिए, मजम्मत क्या चीज है? मजम्मत तो अल्फाज की बात है कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं, तो कई दफा तो कातिल ही कत्ल की मजम्मत करते हैं। ये तो तारीख भरी पड़ी है इन चीजों से। मजम्मत काफी नहीं होती। आपका रवैया क्या है? मैं समझता हूं कि इमरान खान की सियासत का नुक्ता आगाज भी जलाओ घेराव था। इमरान खान की सियासत का नुक्ता अरूज भी जलाओ घेराव था, और इमरान खान की सियासत का नुक्ता अंजाम भी जलाओ घेराव है। यही वो वजूहात हैं। देखिए, आज अगर वो कहते हैं यास्मीन राशिद रोक रही थी, मेरी बहनें रोक रही थी, आपकी बहनें किसी और को ना रोकें, अपने बेटों को जरूर रोकें जो कि आपके भांजे हैं। और जो देखे जा रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने फौजी वर्दी की तज़हीक की है, जिस तरह वो लोगों को कह रहे हैं, उसके अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। अब तो ये रिकॉर्ड की बात है। इनका भांजा इनकी लीगल टीम का हिस्सा है, इनकी जो लीगल विंग है उसका कोई ओहदेदार है, दूसरा भांजा भी साथ खड़ा है, और बड़ा ओपनली वो कह रहे हैं क्या आप एयरपोर्ट पे हमला करेंगे? नीचे से आवाजें आती हैं करेंगे। फिर वो सवाल करते हैं क्या आप GHQ पे हमला करेंगे? वो कहते हैं करेंगे। वो कहते हैं आप कोर कमांडर के घर पे हमला करेंगे, और ये उनके घर के बाहर तकरीर हो रही है। तो मैं समझता हूँ अब अल्फाज के साथ तो आप किसी को नहीं, यही तो वजूहात हैं। ये अब वो पुराना दौर नहीं रहा यशफीन साहिबा, जो कभी होता था कि आप अखबार में बयान आता था, जब लोग उसकी मजम्मत करते थे तो आप कहते थे जी ये किसी ने मेरे से गलत मंसूब कर दिया। हाँ। अखबारी बयान वापस होता है, लेकिन आपकी नशर करदा तकारीर, आपका रवैया, आपका किरदार, वो कैसे छुपेगा? बिल्कुल। और जो लोग पकड़े गए हैं अब तो वो उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड पर आ गई हैं, वो किस किस लीडर से राब्ते में थे, कहां कहां प्लानिंग हुई, यहां तक भी अब तो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली गई है उनसे कि डंडे कौन सी मार्केट में बने, कितने बनवाए गए, और उसके बाद भी अब खान साहब ये कहें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर मेरा ख्याल है इसके ऊपर अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। लेट्स सी चीजें जो है कहाँ जाती हैं। चले, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आ जाती हूँ। आप पे इल्जाम लगा दिया खान साहब ने, जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो मेरा कोई मामला नहीं है, मैं उनके बारे में कोई गलत राय नहीं रख सकता, बल्कि उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर कोई अपनी फौज से जंग करने के बारे में सोचे तो वो तो मुल्क के खिलाफ जंग कर रहा है, तो वो तो मैं सोच ही नहीं सकता। ये जमातें हैं जो हुकूमत की हैं, ये मेरा और एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक खराब कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की वो तकारीर
जिसमें उन्होंने न्यूट्रल हैवान होते हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम क्यों नहीं बनाया, मुझे सपोर्ट करें, और ये इस तरह की तमाम बातें उन्हें सुनाई जाए। मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा, ये तो 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। इनके सामने इन्हें बताया जाए, सुनाई जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये अपने अल्फाज सुन के भी कह देंगे ये मेरे नहीं है, ये प्लांटेड है। तो इसलिए जो हकायक खुद मैदान अमल में से आ रहे हैं, जो इनकी अपनी वीडियोस और तकारीर, जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा, वो हमारे सामने है, बस वो काफ़ी है इनके जराइम साबित करने के लिए। और रह गई ये बात कि वो पीडीएम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या पीडीएम ने ये सब कुछ कहा था कि मुसल्लह अफवाज के बारे में आप ये कहें कि ये सिराजुद्दौला के खिलाफ जो गद्दारी करने वाले थे मीर जाफर और मीर सादिक, ये वो है? ये हमने सिखाया था इन्हें, या हमने इन्हें अच्छी बात सिखाई थी कि भाई मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, आइए मईशत पे नहीं, चार्टर इसमें कर सर उनका लेते हैं। वैसे नुक्ता ये है कि वो जो भी कहते रहे हैं वो फौज की साबिका क़यादत है उसके बारे में कहते रहे हैं। वो कहते हैं जी फौज एज एन इदारा और जो नई क़यादत है उसके साथ मेरा कोई मामला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मौजूदा आर्मी चीफ ना बने। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये हुकूमत रुखसत हो और एक्सटेंशन दे दी जाए बाजवा साहब को चंद महीने की, और फिर वो उनके बकौल शायद इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर वो अपने मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करें। उन्होंने जनरल फैज हमीद को कहा कि वो मेरी आंखें और मेरे कान थे, और फैज हमीद को सपोर्ट भी किया, और फिर मुखालिफत की मौजूदा DGISI की। आपको पता है कि 1.5-2 महीने ये मामला लटकता रहा, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में दरारें डालने की कोशिश की। अब वो झूठ बोल के किसको धोखा देते हैं? अब लोगों को, अपनी पार्टी वालों को धोखा नहीं दे सके जो उन्हें सुबह शाम अब छोड़ते चले जाते हैं। सही। अच्छा, फरहान साहब, इम्तियाज फरहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं करेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता भी उनके साथ नहीं बहाल हुआ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर ये जो सारी सूरत हाल है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ। मैं 1-2 दिन से अपने प्लेटफॉर्म से ये सवाल कर रही हूँ कि खान साहब ये कहते हैं कि हमें सियासी तौर पर आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं, वो इन सारी चीज़ों को इंतकामी कार्रवाई करार देते हैं। अच्छा, कोई बहुत से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि पार्टी से लोग जा रहे हैं, पार्टी के जो लोग अभी पार्टी में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला सबके सामने है, छापों का सिलसिला सबके सामने है, खान साहब के घर के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करने का सिलसिला सबके सामने है, 150 से ज्यादा केसेस जो हो गए खान साहब पे वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या लगता नहीं है कि खान साहब के खिलाफ वाकई कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो आप सब पॉलिटिकल फोर्सेस को, एक और पॉलिटिकल फोर्स की इस बात को सुनना तो चाहिए नहीं? देखिए, कोई इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को ना तो आइसोलेट कर रहा है ना आइसोलेट करना चाहता है। ये इमरान खान की सियासत का बुनियादी नजरिया और नुक्ता रहा है कि उन्होंने हमेशा खुद को आइसोलेट किया है और उसे वो अपनी मुमताज हैसियत समझते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी सियासी क़यादत को कभी तस्लीम नहीं किया, किसी भी सियासी जमात को कभी तस्लीम नहीं किया, किसी भी सियासी नजरिए को कभी तस्लीम नहीं किया, किसी की सियासी जदोजहद को कभी तस्लीम नहीं किया। इवन जब वो गवर्नमेंट के अंदर थे, उनके मुखालिफ सियासी जमातें उन्हें मुज़ाकरात की दावत देती थी तो वो उसे तस्लीम नहीं करते थे। वो पार्लियामेंट के चलने की बात करते थे तो वो उसे तस्लीम नहीं करते थे। देखिए, आइसोलेट किसी ने इमरान खान को ना करना है ना किया है। ये इमरान खान की सियासत ही इसी में है कि वो बहुत मुमताज हैं, यकता हैं, और वो जो सेल्फ राइटियस की पोजीशन है उनकी वहां पे है। और ये जो आज कहा जा रहा है जी कि मुदाखलत नहीं है कि खान साहब की जमात से लोग जा रहे हैं, अरे भाई, खान साहब की जमात में जब लोग आ रहे थे, क्या वो खुद से आ रहे थे? मुदाखलत तो वो थी। क्या जो जिन लोगों ने 40-40 साल हमारी जमात में गुजारे थे या दूसरी जमातों के अंदर गुजारे थे, जब वो अपनी जमातों को छोड़ के और जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे? उस वक्त सवाल कौन करता था? उन्हें जनरल बाजवा के आखिरी 4-5 महीने तो बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के 5-5.5 साल जो उनकी हिमायत में रहे हैं, जनरल फैज की खुली हिमायत और बेजा हिमायत,
क्या उन्हें याद नहीं है? जनरल पाशा की हिमायत उन्हें याद नहीं है? नहीं नहीं, आज वैसे उनके उसका भी पार्टी उन्होंने के जो एतराज किया, प्रेसिडेंट उन्होंने है, बल्कि ये लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किया भी एक रीसेंट इंटरव्यू में कि शुरू में मुझे जनरल बाजवा बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि वो बार बार आके कहता था हम एक पेज पर हैं, हम आपके साथ हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यही तो बात है। जब कोई आपके मैं यही कह रहा हूं कि 5 साल जनरल बाजवा इनके हक में रहे तो अच्छे हैं, 5 महीने वो खिलाफ हो तो मीर जाफर और मीर सादिक हो जाते हैं। जरा इन्हीं के जमात के सदर हैं परवेज इलाही साहब, उनसे पूछिए, उन्हीं का इंटरव्यू चला लीजिए, सर्च करेंगी गूगल पे आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमारी जमात तोड़ी सारी इमरान के पास और हमने जनरल पाशा को कहा और उन्हें मानना पड़ा और जनरल बाजवा भी मुस्कुराने लगे कि ये हमारी जमात तोड़ रहे थे। तो ये तो एक किंग्स पार्टी बनाई गई थी। किस तरह? अच्छा, किंग्स पार्टी बनाने के बावजूद, पूरी सपोर्ट देने के बावजूद, दूसरी सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम ना चलाने के बावजूद, पूरा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। फिर इन्होंने लोगों को तोड़ा, जहाज भरे, और जिस तरह इस्तेमाल हुआ वो आपके सामने। खुद इमरान खान अब एडमिट करते हैं कि मुझे बजट भी पास करवाना होता था तो मैं एजेंसीज को कहता था, लोग पूरे करने होते थे तो मैं एजेंसीज को कहता। तो मैं समझता हूं ये तो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि मुदाखलत। देखिए ये कोई, मैं तो हैरान होता हूं, ये कौन सा जुल्म है जो इन पे किया जा रहा है? इमरान खान ने कल परसों तक जिस तरह ब्लैकमेल किया है रियासत को, रियासती इदारों को, जिस तरह इमरान खान को खुल खेलने की इजाजत मिली है, जिस तरह, देखिए हमसे ज्यादा तो इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुखालिफ कोई नहीं रहा। पीपल्स पार्टी जनरल अयूब के साथ, अगर भुट्टो साहब कैबिनेट में थे तो फिर भुट्टो साहब ही थे जिन्होंने जनरल अयूब के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया और उसे घर भेजा। जनरल याहिया के खिलाफ, जनरल जिया के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हमारी एक तारीख है। आइन बनाना, आइन की बहाली, जमहूरियत लाना, जमहूरियत की बहाली, पार्लियामान को बालादस्त करना, आवाम के बुनियादी हकूक रखना, ताकत का सरचश्मा हमारी जद्दोजहद है। लेकिन आइन देने वाले को जब किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, उसको तो कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना कोई कर सकता है। लेकिन ये बात, मेरा ख्याल है ये डिस्कशन अब उस पॉइंट से आगे चलेगी। खान साहब क्या चाहते हैं विज़ावी एस्टैब्लिशमेंट में, इस इशू पर भी आप लोगों से राय लेती हूँ। इम्तियाज साहब से मुझे बताया जा रहा है कि हमारा राब्ता जो है बहाल कर दिया है। इम्तियाज साहब, ये जो पार्टी के रहनुमाओं के छोड़ के जाने का सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई दबाव है जिसके नतीजे में हो रहा है, जो कि खान साहब के बकौल वो कहते हैं जी कि इन लोगों पर दबाव है और हर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये लोग इसलिए जा रहे हैं? या आप ये समझते हैं कि ये सब लोग खान साहब जो अब एक बयानिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो ना किसी इदारे को छोड़ते हैं, ना किसी सियासी जमात को छोड़ते हैं, ये लोग अब उस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते थे मजीद, इसलिए जा रहे हैं? देखिए यशवैन, आपको तो इस बात पे हम सबको हैरत हो रही है, मुझे तो खास तौर पे हो रही है कि 9 मई के वाकयात के बारे में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि आपने 9 मई को ऐसे करना है या जब आपकी गिरफ्तारी का हो तो ये करना है। और वो इस बात पे भी हमें हैरत हो रही है कि ये भी कहना चाहिए कि ये बाजवा साहब ने मुझे बता दिया था कि जब तुम पे बुरा वक्त आएगा तो तुम्हारे मेंबरान, तुम्हारे लीडरान छोड़ कर जाएंगे, सारी चीज़ें जाएंगे। वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं। और वो जो बयानियां दे रहे हैं, चलिए बोलते हैं दबाव के साथ दे रहे हैं, अगर दबाव के साथ भी दे रहे हैं तो जब वो पहले मफरल पहनते थे तो वो क्या किसी आज़ादाना हैसियत में पहनते थे, सारी चीज़ें करते थे। देखिए सियासत में मैं तो अब ये हमारे बैरिस्टर आमिर साहब हमारा भाई है और सिद्दीक फारूक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं और ये साफ़ी रहे, अब पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अब इमरान खान के ऊपर खुदा के लिए गुफ्तगू छोड़ दें, आगे चलें, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चले। अब जो उन्होंने किया है, उनकी पार्टी ने किया, उसको छोड़ दें, लॉ के ऊपर छोड़ दें। और जहां जहां कोई बात आती है लॉ के हवाले से तो उसको भले डिफेंड करें, उसके ऊपर जरूर गुफ्तगू की जाए। क्योंकि ये हम 10 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, 11 साल से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हर चीज में मामलात ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान करप्ट है, पूरा पाकिस्तान चोर है, पूरा पाकिस्तान डाकू है, और अगर कोई बिल्कुल ठीक है तो वो है जो पीटीआई में शामिल हो या पीटीआई के सरबराह हो। ये सारा पूरा 10-11 साल का एक सफर है। अब इसमें जब वो सामने लॉ के सामने अब आए हैं आप, तो आप उसको निकलने दें। और एक और काम होना चाहिए कि अगर ये जो रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं ना पीटीआई, तो इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो कंटिन्यू चलने चाहिए। अगर मुकदमात नहीं है तो जो उनके खिलाफ फाइलें तैयार हुई हैं नेब में, जो एंटी करप्शन के अंदर, जो दूसरे इदारों में, वो कंटिन्यू होना चाहिए। ये ना हो कि ये करप्ट अनासिर जो वहां बैठ के माल बनाते रहे हैं वो पार्टी छोड़ने के नाम पर अपनी जान भी छुड़वा लें, अपनी करप्शन भी जान छुड़वा लें। ये सारी चीज होनी चाहिए, क्योंकि देखें बहुत बड़े बड़े स्कैंडल मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उस दौर में स्कैंडल नहीं है, हम साफी कम्युनिटी ने इसको भुगता था।
ये तोशाखाना केस एक सहाफी सामने लाया था, कोई स्टेब्लिशमेंट सामने नहीं लाई थी, और उसको 1 से 1.5 साल तक किस तरह से यानी रुस्वा होना पड़ा था इदारों में, और कितना उसकी एप्लीकेशन डंप हुई थी। क्या अलवी साहब उसके विटनेस नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन लॉ के तहत उसने ये तोशाखाना के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल की, कि आप इसको भी स्टैब्लिशमेंट पर डालेंगे कि स्टैब्लिशमेंट ने उसको किया, हमारे साफ ही नहीं किया। उससे पहले जो 1100 अरब रुपए का 1200 अरब रुपए का स्कैंडल आया पाकिस्तान पोस्ट के अंदर, कौन लाया था? पेट्रोलियम के अंदर जो 350 400 अरब रुपए का आया, कौन लेकर सामने आया था? शुगर के अंदर, वीट के अंदर, गंदुम के अंदर जो अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए के जो मामला हुए, कौन सामने लाया था? उन सब का भी एहतसाब होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। सवाल किया जाता है या उनसे एहतसाब करने का कहा जाता है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये सब सियासी केसेस हैं। आपने अभी जो तोशाखाना की बात की, जो भी सारे अल-कादिर ट्रस्ट को इवन वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक फ्रिवलेस केस है। उन्होंने कहा कि वो जो एनडीए साइन हुआ है वो एक बिजनेस टाइकून और बरतानवी हुकूमत के दरमियान साइन हुआ है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इस सारे मसले से कोई लेना देना है। वो तो हर चीज को कह रहे हैं फ्रिवलेस है, गलत है। तो स्टे ना लेना, जो पिशावर बीआरटी है उसमें स्टे क्यों लिया हुआ है? तोशाखाना में स्टे क्यों लिया हुआ है? देखिए, ये हमारी इंतहाई माजरत के साथ हाथ जोड़कर यह दिलिया मेरी है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हो सकता है तो किसी से भी सवाल हो सकता है। या तो मिसालें ना दी जाए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि आपसे पूछ लिया था, मस्जिद के अंदर पूछा गया था, सबके सामने पूछा गया था, किसी बंद कमरे में नहीं पूछा गया था आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, सबसे पूछा जाएगा। तो फिर ये क्या बात हुई कि तोशाखाना क्यों स्टे लिया हुआ है? तो ये मेरी हाथ बांध के गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि तमाम मुकदमात के ऊपर जहां जहां स्टे हुआ है, जिस तरह जमानत दी गई है कि जो ख्वाब में भी मुकदमा है तो उस पर भी जमानत है, तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर ये भी पास किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जितने भी मुकदमात हैं ये करप्शन के हवाले से, नेब के जहां जहां स्टे हुआ है उसको खत्म कर दें स्टे, आप उसको चलाएं। आप बताएं कि जनाब ये कादिर ट्रस्ट एक टाइकून, बिजनेस टाइकून और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान माहिदा है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी रकम किसको मिलनी थी? रकम किसके पास आनी थी? हुकूमत पाकिस्तान के पास। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है, जो ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमने तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन वो अकाउंट कौन सा था? अकाउंट वो था जो हजरत साकिब निसार साहब ने जो उसके ऊपर दंड किया था, बिजनेस टाइकून के ऊपर, उसका अकाउंट था ना भाई, उसके अंदर क्यों जमा हुआ? चले आप वो जो डेम फंड था वो भी साकिब निसार साहब ने किया था, उसके अंदर जमा करा देते तो समझ आता की बात करें, जमानतें जो ग्रांट की गई और बिल्कुल वो क्या जमानतों की जो बारिश थी उसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन भी जो है वो ग्रांट कर दी गई। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस बात करते हैं। ये जो 72 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली थे, उनके जो नोटिफिकेशंस किए गए स्पीकर की तरफ से, उन्हें कलअदम करार दे दिया गया और स्पीकर साहब को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि इनको बुलाकर इन पर्सन मिला जाए और उसके बाद रीअसेस किया जाए इस्तीफे का जो मामला है। से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बची। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्टिव्स इशू किए गए, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? 72 लोग जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की काबीना के वुज़रा भी शामिल हैं, उन सब का आई डोंट नो, बल्कि यूर अ लीगल पर्सन, आप गाइड भी कीजिएगा कि क्या उनका स्टेटस बतौर मेंबर नेशनल असेंबली अब बहाल हो गया? क्योंकि कहा तो यही गया है कि जो नोटिफिकेशन है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का, उसे कलअदम करार दे दिया गया है। देखिए, अभी तो प्रीमा फसाई तो यही लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास भी और स्पीकर नेशनल असेंबली और इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं समझता हूँ, देखिए ये सियासत के अंदर ऐसे नहीं होता कि आज मेरा दिल चाह रहा है और मैं इस्तीफे दे दूं और उसके बाद फिर मैं दबाव डालूं, पार्लियामेंट को लान तान करूं, फिर मैं अदालत के अंदर दौड़ा चला जाऊं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। और जब वही इस्तीफे कबूल होना शुरू हो जाएं और उन पे शेड्यूल आ जाए और बाई इलेक्शन स्टार्ट हो जाएं, तो फिर मैं अदालत के अंदर चला जाऊं और मुझे रिलीफ दे दें। और अदालत के अंदर भी कुछ ऐसे माशाल्लाह साहिब इंसाफ बैठे हों कि जो तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने के लिए कभी भी एक लम्हे की ताखीर ना करें। तो मैं समझता हूँ थोड़े से ये सवालात उठने हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना, उसके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना, अगर वो इलेक्शन करवाए तो फिर भी अदलिया उसके खिलाफ है,
बाय इलेक्शन करवाए। अगर वो इलेक्शन ना करवाए, मतलब हाई कोर्ट में उसे इसलिए मतून किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को कि तुम इलेक्शन क्यों करवाने जा रहे हो बाय इलेक्शन, 72 हल्कों में ना करवाओ। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसे इसलिए कह रही है कि तुम 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इस वजह से हम तुम्हें कटहरे में खड़ा करेंगे। तो पहले तो ये सोच लें कि इलेक्शन करवाना जरूरी होते हैं या इलेक्शन नहीं करवाना जरूरी होते हैं। आइन क्या कहता है, अगर कोई रुकन इस्तीफा दे और उसका इस्तीफा कबूल भी हो जाए और वो ओपनली असेंबली के अंदर बाहर शोर मचाए, फिर रिट कर दे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट कर दे कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है इनकी बातें, और उसके बाद हाई कोर्ट उस पर आके कह दे कि नहीं इनके ना कबूल करें, तो पहले ये सोच लिया जाए कि पीटीआई को इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर अदलिया भी उसके तहत एक दफा उसकी मर्जी पूछ ले, एक दफा ये दोनों आपस में अच्छे तरीके से बैठ के गुफ्तो शनीद कर लें। चीफ जस्टिस साहब बड़े मोतबर ओहदे पे हैं, वो सियासी जमातों को कहने से पहले मेरी उम्मीद है कि एक दफा फिर बुला लें इमरान खान साहब को, चाय पे बुला लें और उनसे गपशप लगा के पूछ लें कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, क्या वो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं या मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। यशवीन साहब मुझे एक बात करनी है, बड़ी जरूरी है। जी प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमें पाकिस्तान के अंदर ये इमरान ने जो किया एक तारीख का हिस्सा है। 9 मई को ना बुलाया जा सकता है, ना इसे कोई बुला सकता है। ये जो फितना फसाद और इंतशार की सियासत थी, ये उसके लिए एक नाइटमेयर है और ये अब नहीं धुंधला सकता, ना ये इसे धुंधलाया जा सकता है। मैं समझता हूं अब कानून अपनी रास्ता लेगा। हाँ, हमें ये जरूर करना चाहिए सियासी जमातों को कि वो अनासर जो सियासी लोग हैं पीटीआई के अंदर और वो आइन के तहत सियासत करना चाहते हैं, जमहूरियत की सियासत करना चाहते हैं, हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए। जिस तरह अगर देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने बड़े बड़े लोग देखे हैं, इल्ताफ हुसैन ने इतना कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की थी, एक लफ्ज बोला था, इन्होंने तो पाकिस्तान के परचम नजरे आतिश की हैं, शोहदा की यादगारें नजरे आतिश की हैं, पाकिस्तान के जो मेटाफोर्स हैं, बहुत से इदारे, बहुत सी चीजें, बहुत से निशानात, उन्हें नजरे आतिश किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई छोटा जुर्म है। इस बात के ऊपर तो खैर अब हर तरफ से एक फॉर्म रिजॉल्व नजर आ रहा है कि इसको चेक किया जाएगा, ये जो कुछ हुआ इसको ऐसे अनचेक नहीं छोड़ा जाएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये नोटिफिकेशन जब नहीं किया था स्पीकर साहब ने इस्तीफे मंजूर करने वाला, मैं उस वक्त भी ये सवाल अपने प्लेटफॉर्म से करी थी, आज फिर कर लेती हूँ क्योंकि फिर कोई स्टेटस लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन चला गया है, कि हुकूमत को इस मामले में थोड़ा सा दिल बड़ा नहीं करना चाहिए, आप समझते हैं? थोड़ी सी सैनिटी आप नहीं समझते हैं इसकी वजह से आ सकती है कि अगर अभी भी ये मामला दोबारा यहाँ पर आ गया तो उनके मेंबरान को आने दीजिए पार्लियामेंट में, वैसे भी बात करने का पार्लियामेंट से अच्छा फोरम क्या हो सकता है? सर देखिए, आपने थोड़ा दिल खुला करने की बात की है। हमने कब कहा था इस्तीफे में, हमने कब कहा था, जैसे कि आमिर हसन साहब ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं आप और कहें जी हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। हमने नहीं कहा था कि ये असम्बलियां तोड़ें, वो तो इमरान खान ने कहा, मैंने भाजपा के कहने पे तोड़ी है, वो भी झूठ। तो सारे अपने पांव पे कुल्हाड़ी वो मारे, अपनी गर्दन पे छुरी वो फेरे और इल्जाम हम पे लगाएं, और फिर अदलिया जो है उसमें कुछ लोग जिस तरह के फैसले दें। तो मेरा ये ख्याल है, जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा, कि बिठा के उनसे पूछ लें और ये भी फैसला दे दें कि 9 मई के जो इंतहाई जालिमाना और हत्याराना इक़दाम थे उनमें पीटीआई का कोई कारकुन मुलव्वस नहीं, ये फैसला दे दें ताकि जान छूटे पड़े। नहीं, ये फैसला दे दे जान छूटे, मतलब ये कि आप समझते हैं कि इसका कोई नहीं। अच्छा, एक बात और जो खान साहब मुसलसल कह रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर, उन्होंने आज फिर ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जो सारी सूरत हाल है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। सर, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की कोई तशरीह आपको समझ में आती है? जो खान साहब किस तरह का फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं? फ्री और फेयर इलेक्शन वो ही है ना जिसमें वो जीते। देखिए ना, ये 2018 के इलेक्शन, आरबीएस सिस्टम बंद, हमारे लोगों को अगवा कर दिया, जनूबी पंजाब से हमारे बहुत से लोगों को एंड उस वक्त टिकट वापस दिलवाए, उनसे दे दिए जब हम दूसरा कैंडिडेट खड़ा भी नहीं कर सकते थे। और उस वक्त महकमा ज़राअत जो था, वो उस वक्त के जो चीफ थे इदारे थे,
वो उनकी सरपरस्ती में काम कर रहा था, फिर भी ना कुछ हुआ। तो 90% जो फॉर्म 45 है उस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं थे। ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने बाकायदा ऐलान कर दिया, और इमरान खान साहब को उसके बाद भी जब अक्सरियत न मिली तो फिर बाकी भी मैनेज किया गया। तो ये इलेक्शन फ्री फेयर, अब ऐसे इलेक्शन तो नहीं होंगे दोबारा इंशाल्लाह। हाँ, तो बेसिकली वो चाहते हैं कि चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक हो। इम्तियाज साहब, ये जो 72 अरकान असेंबली के इस्तीफे का मामला, इस पे पहले आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ। सर, किस तरह से देख रहे हैं? ये तो फिर मामला रिवर्स कर दिया गया, और अब भी जो जितना मैंने अभी तक देखा है, अभी बहुत वो बेसिक सी चीजें सामने आई हैं कि मामला जो है स्पीकर की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि आप इनको बुला के दोबारा इस्तीफे का जो मामला है इसको असेस कर लीजिए। बिल्कुल, देखें बैरिस्टर साहब आपके पास बैठे हैं, लेकिन जब ये फैसला सामने आया था तो जो यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात हुई विदाउट कोटिंग एनी नेम, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मैं उनका नाम कोट करूँगा तो फिर बाद में उसका वो है। उनका यही कहना था, अब फिर ये पावर जो है स्पीकर ही की है कि अगेन अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो जब वो चैलेंज हो सो हो, अभी भी अथॉरिटी स्पीकर के पास है, वो रिविजिट करे अगर करना चाहे तो। ये भी कहना है, 1 से 2 का ये कहना था, अगर स्पीकर करना चाहे तो वो रिविजिट करे, एक एक को बुलाकर उनसे इंटरव्यू करे, अपना फैसला दे। अगर वो ये चाहे वो ये अपनी ओपिनियन दे, और अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी ओपिनियन देता है और रूलिंग की सूरत में देता है तो उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि वो पार्लियामेंट के अंदर यानी कि जारी इजलास के अंदर रूलिंग दे कि जनाब ये तमाम के तमाम स्पीकर ये इस्तीफे मंजूर समझे जाएं, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे तो वो भी वैलिड होगा, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन जो है ये प्योर स्पीकर की जुरिस्डिक्शन है कि वो आया इसके ऊपर क्या फैसला करता है। बाकी ज़ाहिर के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सारी ये बातें आपको बताएंगे। लेकिन यशवंत, जो अभी आप सिद्दीक फारूक साहब से एक फेयर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात कर रही थी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो 90 दिन की रिट लगाई जाती है, रट होती है कि जनाब 90 दिन आइन में लिखा है, तो सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे हुए आइन के अंदर, अगली क्लास यही लिखी हुई है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना भी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि इम्तियाज फारहान वहां पर खड़ा हुआ है, हमारे को हिरेस कर रहा है और हम फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते, तो आप कैसे फिर आइन की वायलेशन करेंगे? आप सिर्फ 90 दिन का एक क्लास थोड़ी है उसके अंदर कि 90 दिन के अंदर पूरे कराने, इलेक्शन कराने। 90 दिन के अंदर क्या क्या किस तरह से ये कराने। और एक और बात, जो हिस्ट्री हमें देखनी चाहिए, जो जब ये 90 दिन के इलेक्शन का मामला आया था, बिल्कुल होने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मशरिकी पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए हमें कि मशरिकी पाकिस्तान में इलेक्शन ड्यू थे, साइक्लोन आया, बहुत तबाही हुई। याहिया खान जो उस वक्त सरबराह थे वो आई थिंक अमेरिका या चाइना विजिट पर चले गए मशरिकी पाकिस्तान जाने के बजाय। उसकी वजह से वहां मुजीबुर रहमान ने वहां के लोगों को अपने ट्रांस के अंदर कर लिया, और सही था उसका अपना जो भी कुछ था। तो उस वक्त जो भाषानी पूरा पाकिस्तान चल रहे थे और फेडरल उसमें थे कि जी एक मुत्तहिद वो रहना चाहिए सारा, वो पाकिस्तान हुकूमत को मुसलसल कहते रहे कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, इसका नुकसान होगा। उन इलेक्शन का क्या हुआ? जैसे ही मुजीबुर रहमान ने अक्सरियत हासिल की, मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो यहां पर मैंडेट आना भी मसला है और मैंडेट जाना भी मसला है। अच्छा, पाकिस्तान जरूरी है, कोई इलेक्शन जरूरी नहीं है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान है तो इलेक्शन भी होंगे। ये जो मशरिकी पाकिस्तान वाली एक एनालॉजी है ना, मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ। खान साहब ने भी इस्तेमाल की, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। आके गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो मशरकी पाकिस्तान वाली बात थी, इस पे भी मैं राय लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया खान साहब ने इस इशू के ऊपर भी। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब, ये जो अभी हम पहले बात करते 72 लोगों के इस्तीफे वाली, ब्रीफली इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जब ये मुज़ाकरात का एक छोटा सा एक फेज आया था जिसमें लगा था कि शायद दोनों फरीकैन टेबल पर आ गए, तो उस टाइम पर एक जो बात बार बार पीटीआई की तरफ से सामने रखी जा रही थी वो ये थी कि 90 दिन की जो शर्त है आइन के अंदर, उसको अगर एग्जॉस्ट करना चाहते हैं हम या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आईनी तरमीम कर लें तो फिर कोई सूरत निकल सकती है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की अगर वापसी होती है असेंबली में तो हो सकता है कि कोई इस तरह की चीजों के ऊपर भी मिडिल ग्राउंड फाइंड करने में आसानी हो सके? देखिए, ये चीजें तो फिर आइन और कानून के तहत होनी। आइनी तरमीम के लिए अगर आप आइन को ही उखाड़ के रख दें कि कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और फिर वो शोर मचाते रहे हैं, आज आप उन्हें वापस लें, बहरहाल ये चीजें देखी जा सकती हैं। बहरहाल ये प्रिविलेज और इस्तेहकाक जो है ये स्पीकर नेशनल असेंबली का है, वो तो किसी मेंबर को चाहे तो इजलास के अंदर शिरकत से भी रोक सकता है। और फिर ये चीजें तो आगे चलेंगी, मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात किससे होने हैं, कब होने हैं? इमरान खान ने जितना भी सेन एलिमेंट है पीटीआई के अंदर, उन्हें तो बिल्कुल उन्हें दबा के और मैं समझता हूँ नीस्तो नाबूद करके रख दिया है विद इन पार्टी। तो वो तो बात नहीं करते हैं कोई भी। अब देखें ना, अगर कल सदर अलवी ये कह रहे थे कि मुजम्मत करनी चाहिए, तो क्या सदर अलवी को इन रवैयों की मुजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? सदर अलवी को बतौर सदर पाकिस्तान खुल के रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? अभी भी इस पे शकूक पैदा करना कि शायद ऐसा ना हो, शायद वो ऐसे ना चाह रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये। और देखिए, ये जो मुज़ाकरात होंगे, किसने वापस आना है, किसने वापस नहीं आना, अरकान ये तो फैसिलिटेटर्स ये चाहते हैं कि उन लोगों को दोबारा बिठाया जाए ताकि जब जो कल को निगरान हुकूमत आए, कौमी निगरान हुकूमत, उसके अंदर इनकी मर्जी शामिल हो। तो अब ये फैसिलिटेटर्स को ये भी देखना चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए इन ओहदों पे बैठे हैं या आइन को पे अमल दरामद के लिए और आइन की तशरीह के लिए आप बैठे हैं। ये चीजें बड़ी गौर से देखनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये चीजें हो सकती हैं। अब तो वैसे भी इलेक्शन नहीं हो सकते, मुज़ाकरात तो वैसे भी बैरिस्टर साहब, आई डोंट नो कि मुज़ाकरात की भी अब क्या कोई सूरत, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो खान साहब को बुलाया था तो वहां पर उनको चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप मुज़ाकरात के ऊपर भी गौर करें। मुज़ाकरात तो आई डोंट नो इफ इट्स एन ऑप्शन एनी मोर और नॉट। खान साहब कहते हैं कि सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो है अर्ली इलेक्शन करवा दें। और समझता हूं कि 9 मई के बाद हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। अब जो मुज़ाकरात हैं वो इमरान खान की मर्जी पे और इमरान खान की शराइत पे नहीं होंगे। इमरान खान ने बहुत अच्छा और सुनहरी मौका ये ज़ाया किया। मुज़ाकरात हो रहे थे, बैठा जा रहा था, 2 मामलात पे इत्तफाक राय हुआ था, तीसरे के ऊपर भी इत्तफाक राय हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने, जो कि हमेशा जमहूरियत की पीठ में छुरा खोंपते हैं, उन्होंने ये काम किया। तो मुज़ाकरात रोके, अगर हो रहे होते तो आज पॉलिटिकली शायद इमरान खान को फायदा होता। अब 9 मई के बाद क्या ऐसे लोगों के साथ बैठना, या फौरी तौर पे क्या हमारा वोटर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि उस शख्स के साथ बैठा जाए जो पाकिस्तान के अंदर जलाओ घेराव की बात करता हो, जो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इश्तिहारों को जलाने की बात करता हो, उन्हें मीर जाफर मीर। देखिए, अब ये चीजें नजरअंदाज करने की नहीं है। पहले ये सिर्फ गुफ्तगू थी, पहले ये सिर्फ तकारीर थी। अब अमल में आने के बाद ये मुकम्मल जुर्म हो चुके हैं। पहले आप कह रहे हैं कि केओस जलाने के बाद केओस क्रिएट किया गया, जलाओ घिराव किया गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोगों का ये नुक्ता नजर है कि इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हुआ वो सबके सामने किसने किया? खान साहब ये कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसको इतना एस्केलेट कर दिया गया है और इस कदर खराब कर दिया गया है कि अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए तो खुदा न खास्ता, वो तो खैर बार बार अब 1971 का हवाला देते हैं, डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, 2 लाख तोड़ने की बात करते हैं, वो तो अब खुद इस तरफ इंडिकेट करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान का की जो यूनिटी है उसके लिए ये सूरत हाल खतरनाक साबित होगी। किसको कह रहे हैं वो? पहली बात तो ये है कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1300 मील का फासला था और हमारे डिफेंस के जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने वहां अपने डिफेंस को मजबूत करने की बजाय ये पॉलिसी बनाई थी कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा, मगरबी पाकिस्तान, ये दोनों चीजें यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं मौजूद। तीसरी चीज ये है
कि उस तरह के हालात पैदा करने के लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसे दो डिक्टेटर ऊपर चले नहीं आए कि जिन्होंने बल्कि पैगाम भी भेजे कि तुम अलहदा हो जाओ। हम कुछ उसलूबी से जस्टिस मुनीर की किताब में भी मौजूद है और जगह भी मौजूद है कि जनाब अयूब खान ने कहा मशरकी पाकिस्तान वालों को कि आप अलहदा हो। तो इसलिए उस पॉलिसी का ये शख्स आना था। ठीक है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बात नहीं। लेकिन हमें अंदरूनी इत्तेहाद चाहिए, लेकिन वही बात कि इत्तेहाद किसके साथ? वो लोग जो हमारे दुश्मन का खेल खेल, जो हमारे दोस्त ममालिक को नाराज करें, चीन नाराज, सऊदी अरब नाराज, मुत्तहदा अरब अमारात नाराज, ईरान नाराज, मलेशिया नाराज, तुर्की नाराज, किस एजेंडे के तहत इन दोस्त ममालिक को नाराज कर पाकिस्तान को तनहा किया गया? तो उनके इकदाम और उनकी पॉलिसियां देखें और ये 9 मई के वाक़यात को सामने रखें। दूसरी बात तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मेरे ख्याल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दूसरी बात जो है वो है अपना आपने जो जी जी डिनोटिफिकेशन की बात, मैं आपने इस इशू पर अच्छा कमेंट कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव। एक और इशू है जिस पे मैं चाहती हूँ ब्रीफली राय दे दें क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम है अभी प्रोग्राम में। वो तो अब केयर टेकर जो गवर्नमेंट है सर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा, उसके लीगल स्टेटस को भी आज क्वेश्चन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किस हैसियत से ये जो पूरी सिस्टम्स और गवर्नमेंट है ये बैठी है, इनका तो आपको इनके 3 महीने की मुद्दत खत्म हो गई है, इनकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी अगर ये आइन में मौजूद है, यकीनन मौजूद, और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी जो परसों कहा कि हालात ऐसे हैं कि अमल दरामद नहीं हो सकता, तो यही कंटिन्यू करेगी। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला 2 जुमले और अर्ज कर जी जी। कि ये जो आपने 70 डिनोटिफिकेशन की बात की है, ये अभी अभी मालूम हुई है ना आपके जरिए से। जी जी। हमें तो मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह इम्तियाज फरहान साहब ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि हतमी फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है, लेकिन इस पे हमारी क़यादत बैठेगी, लीगल टीम के साथ मशवरा करेगी, उसके बाद जो है वो देखेगी कि क्या हो सकता है, ठीक है। क्या इन्हें किसी तरह भी एकोमोडेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज फरहान साहब, ये सारी जो सूरत हाल है, आपको इसमें से कोई वे आउट समझ में आता है? कोई ऐसा कोई सोल्यूशन, कोई मिडिल ग्राउंड के जो मुल्क में हर वक्त केओस का एक खतरा रहता है कि शायद खुदा न खास्ता कहीं फसाद हो जाएगा, कहीं कोई सूरत हाल एस्केलेट हो जाएगी, उससे हम बाहर निकल सकें? इस मुल्क में बहुत सीरियस इशूज़ हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है या अदम इस्तेहकाम है वो कुछ और करने ही नहीं देता। देखिए, सियासी अदम इस्तेकाम किसकी जानिब से पेश किया है उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए किसने किया है और जो एक जानिब से आया है। आपको देखते हैं कि जी सारे मुज़ाकरात का अमल चल रहा होता था तो एक जानिब से कहा जाता था कि मैं फ़लाँ से बात नहीं करूँगा, अब मैं किसी चोर से, किसी डाकू से, किसी उसमें बात नहीं करूँगा। अब आप हिस्ट्री उठाएं तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि सिसिलियन माफिया गॉडफादर एक रिमार्क था, किसी फैसले का हिस्सा नहीं है, और बाद में और भी चीज़ें सामने आई, लेकिन उनको तसलसल के साथ ये बात की जाती थी तो सबोताज किया जाता था। अभी जो बैरिस्टर आमिर बता रहे थे, जो डायलॉग हो रहे थे, सबसे पहले स्टेटमेंट किसकी आई थी कि मैं मानूंगा ही नहीं और ये नहीं होने चाहिए, देखते हैं क्या होते हैं। यानी पहले फर्स्ट पेज में देखिए मुज़ाकरात बेहतरीन हल होता है, मिसाके जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है और ये मौजूदा जो ये इमरान खान साहब भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम उस वक्त लंदन में मौजूद थे, जो 2 सियासी मुखालिफ उन्होंने 2007 चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब ये कहा यह जाता है ये एक दूसरे की लूट मार को जो है वो सपोर्ट करने के लिए और कैमोफ्लेज करने के लिए इन्होंने मायदा किया है। बदतरीन यानी वो जो आपस में बैठे तो एक जमहूरियत होते ही मुज़ाकरात के लिए कि आपको जाना पड़ता है, जैसे आपको परवेज इलाही को सदर बनाना पड़ गया, जैसे आपको पता नहीं किस किस को अपने पास वापस लाना पड़ गया, तो ये जमहूरियत की वजह से किया ना, अपने दरवाजे खोलने के लिए किया। तो बेहतरीन हल पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम का मुज़ाकरात है, लेकिन मुज़ाकरात नेक नियति के साथ हो और तरीके के साथ हो। पहले कंडीशनल कभी भी नहीं होते मुज़ाकरात कि ऐसा होगा तो यूं होगा और ऐसा होगा तो, मैं जाती तौर पे हो सकता है उसको कोई ना माने, उसमें कोई हो। एक पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म निगरान हुकूमत की जरूरत है जिसकी मुद्दत 3 महीने या 60 दिन या इस तरह ना हो, उसकी मुद्दत एक बड़ी हो कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ साथ
ये तमाम मामलात को देखे बिल्कुल और बिल्कुल। एक तवील यानी कम से कम तवील मुद्दत की एक निगरान हुकूमत की जरूरत है ताकि मामलात कूल डाउन हो, सारी बातें तरीके से आए। फिर जिसकी जो जमात है, जो जिस तरह अवाम में जाना चाहता है, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाए। इस वक्त अगर इंतखाबात होते हैं, मैं इंतहाई मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन जो अवाम में मासिस में जाता हूं, गुज़िश्ता 4-5 महीने में मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा है, लोगों से मिले और आम लोगों से। खूनी इंतखाबात होंगे, आप करवा के देख लें। बिल्कुल ठीक है। और खुदा ना इलेक्शन खास्ता से ये पहले भी हर बहुत सारे पुलिस स्टेशन अवामिल के हैं ऊपर झगड़ा जिनको होगा। पूरा करना, प्री रेक्स हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, उसके लिए भी वक्त दरकार है, जो कि खान साहब समझ नहीं रहे हैं, समझने से कासिर हैं, समझना चाहते नहीं है। उसके अंदर मर्दमशुमारी का मामला भी है, उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला भी है, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिन पर बैठकर पहले बात करने की जरूरत है। उसके लिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए। वक्त होता तो मैं मजीद इस इशू पर जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब सर आपका, आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इम्तियाज फरहान साहब मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।